हेलो फ्रेंड्स। कैलिफोर्निया में आग जनवरी 2025, एक दुखद घटना। साल 2025 कैलिफोर्निया के लिए एक बुरा शुरुआत लेकर आया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगी आग से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में एक ऑस्ट्रेलियाई टीवी एक्टर रोरी साइक्स भी शामिल है। ईटन और पैलिसेड्स में 16 लोगों के लापता होने की भी खबर है। पिछले 7 दिनों से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। इस आग से हजारों एकड़ जंगल जल गए और कई लोग मारे गए हैं। लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। इससे भारी मात्रा में जान और माल का नुकसान हुआ है। इसमें मशहूर फिल्म अभिनेता रोरी साइक्स और टॉम हैंक्स जैसे शख्सियत भी शामिल है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार तक लॉस एंजलिस में करीब 38,629 एकड़ इलाका जल चुका था। यह लगभग 60 वर्ग मील के बराबर है। पूरा शहर 40 वर्ग मील में फैला है, जिसका मतलब है कि आग ने पेरिस शहर से भी ज्यादा बड़े इलाके को जला दिया है। अब तक 12,300 से ज्यादा इमारतें जल गई हैं। रॉयटर्स के मुताबिक लॉस एंजलिस, LA में लगी आग से अब तक करीब 11.60 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ रुपए 135-150 बिलियन डॉलर के नुकसान की आशंका है। आग बुझाने के लिए पानी की अधिक मांग के चलते सिस्टम पर दबाव बढ़ा और पानी के स्तर में गिरावट आई। इसके चलते 20% वाटर हाइड्रेंट पर इसका असर पड़ा और उनमें सूखे की स्थिति बन गई। वहीं आग के संकट के बीच कैलिफोर्निया के सांता मोनिका शहर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने कर्फ्यू घोषित कर दिया। इस मामले में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैलिफोर्निया की आग में अब तक क्या क्या हुआ? पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स, स्टीवन स्पिलबर्ग जैसे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर जल गए। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर खाली करा लिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इटली का दौरा रद्द कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने आग का जिम्मेदार मौजूदा बाइडेन प्रशासन को ठहराते हुए कहा, बाइडेन मेरे लिए यही छोड़कर जा रहे हैं। आग का कारण यह जो भयानक आग लगी है, इसके कई कारण हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। एक कारण जलवायु परिवर्तन है। कैलिफोर्निया में पिछले कुछ वर्षों से सूखा पड़ा है। इस वजह से पेड़ पौधे सूख गए और आग जल्दी लग जाती है। दूसरा कारण सांता आना विंड्स है, जो सूखी और तेज हवाओं के लिए जानी जाती है। इसने आग को और भड़काया है। ये हवाएं चिंगारियां फैला देती हैं, जिससे छोटी आग बड़ी आग में बदल जाती है। तीसरा कारण इंसानों की गलतियां हैं। इससे भी आग लग जाती है, जैसे बिन बुझाए सिगरेट फेंकने से, आग जलाकर छोड़ देने से और खराब इलेक्ट्रिकल सामान से भी सूखी लकड़ियों व पत्तों में आग लग सकती है। जैसे जैसे हम जंगल के पास घर बनाते हैं, वैसे वैसे इंसानों की गलती से आग लगने का खतरा बढ़ता है। गर्मी के दिनों में आग से बचने के लिए सबको बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। आग बुझाने की कोशिश, बहादुरी और नई तकनीक। फायर फाइटर्स आग पर नियंत्रण करें और बुझाने के लिए काम कर रहे हैं। मैक्सिको के भी फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए आए हैं। ये सभी असली हीरो है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं। वो अलग अलग तरीके से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे फायर ब्रेक बनाना, कंट्रोल बर्न और हवा से आग बुझाने के संसाधनों का उपयोग करना। फायर ब्रेक बनाना, इसमें जंगल की बढ़ती आग को रोक दिया जाता है। जिस तरफ आग बढ़ने वाली होती है, उधर एक बड़े दायरे में पहले से ही जमीन पर एक संकरा गली नुमा गड्ढा बना दिया जाता है। इस पट्टी पर मौजूद पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, जिससे आग को आगे बढ़ने के लिए रास्ता न मिले। इस समय कैलिफोर्निया में फायर ब्रेक का इस्तेमाल करके आग को कम करने की कोशिश की जा रही है। 2. आग से आग बुझाना, कंट्रोल्ड बर्न। अंगल में आग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सीमित तरीके से आग लगाई जाती है। इसे कंट्रोल्ड बर्न या प्रिस्काहंट वर्क भी कहते हैं। जिस दायरे में आग बढ़ रही होती है, उसके चारों तरफ के पेड़ पौधों को कंट्रोल्ड तरीके से जला दिया जाता है। इससे पीछे से बढ़ रही आग को आगे दुधन यानी सूखे हुए पेड़ नहीं मिलते और वह बुझ जाती है। 3. आसमान से पानी का छिड़काव, वाटर एरियल ड्रॉप। जंगल में लगी आग पर आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव किया जाता है। पानी के अलावा हंट्सटाइड, हाइड्रोमैग्नेसाइट और बोरिक एसिड जैसे कई केमिकल्स भी छिड़के जाते हैं। ये केमिकल्स जलने पर नमी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करके आग को बुझा देते हैं। पारंपरिक तरीकों के साथ साथ अधिकारी नई तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आग पर नजर रखी जा सके और बचाव अभियानों का समन्वय किया जा सके। इंफ्रारेड कैमरे वाले ड्रोन से आग का एरिया पता चल रहा है और खास जगह देखने में मदद मिल रही है। पिंक फायर रिटर्डेंट का भी प्रयोग आग बुझाने में किया जा रहा है। यह अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट का मिश्रण होता है। दूसरी शुरुआत, एक लंबा सफर। दोबारा सब कुछ बनाना एक लंबा और मुश्किल काम होगा।
फिजिकल नुकसान बहुत हुआ है और इमोशनल नुकसान को तो कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। घर, दुकान और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी होगा। सरकार और समाज सेवा संस्था उन लोगों की मदद करेगी जिनके पास कुछ नहीं बचा है। 2025 की कैलिफोर्निया जंगल की आग हमें याद दिलाती है कि कुदरत का जोर कितना ज्यादा है और आग से बचने के लिए तैयार रहना कितना जरूरी है। जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए हमें आग से बचने के उपाय भी करने होंगे और आपदा प्रबंधन के तहत इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसमें ग्रीनहाउस गैसों को कम करना, जंगल को काटने से बचना और आग से बचने वाले घर अर्थात फायर प्रूफ घर बनाना शामिल है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम ऐसी आफत से बच सकते हैं और कैलिफोर्निया की खूबसूरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं।